टुडे इट विल बी आवर साइंस क्लास लेंगे आज हम। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आवर लाइफ लाइन एयर एंड वाटर। हमारे जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है एयर एंड वाटर, हवा और पानी। तो लर्निंग चेक लिस्ट में देखो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के क्या क्या लेयर्स हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, है ना, प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या गुण होते हैं। वाटर पानी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, है ना, हमें साफ पानी पीना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर रेखा एंड सुमिता आर सिस्टर। रेखा एंड स्मिता आर सिस्टर। रेखा और स्मिता दो बहनें हैं। दे मेड अ प्लान टू सेलिब्रेट देयर ग्रैंड फादर्स बर्थडे एंड बॉट बलून्स टू डेकोरेट द हाउस। उन्होंने ग्रैंडफादर का बर्थडे उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का बर्थडे प्लान किया है सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्होंने उसके लिए बलून्स खरीदे हैं और घर को वो सजा रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इस पिक्चर्स को देख के आपको आंसर देना है। तो आप देखो, एक में रेखा ने जो बलून भरा और एक स्मिता ने भरा, वो फूट गया। तो रेखा ब्लोइंग इनटू द बलून, तो क्या भर रही हैं रेखा बलून में? एयर भर रही हैं, है ना, एयर। क्या भर रही हैं? हवा, एयर। और वाई डिड स्मिताज बलून बर्स्ट? तो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होने के कारण क्या हुआ कि उसका बलून फूट गया, बहुत ज़्यादा हवा का दबाव हो गया था। ऑन द नेक्स्ट पेज हम क्या देखेंगे? एयर एंड वाटर आर टू ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी। जैसे आपको मालूम है हवा और पानी हमें बहुत ही ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। कंपोजिशन क्या क्या होता है एयर में, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, एंड द वे ऑफ प्योरीफाई वाटर, और वाटर को कैसे प्योरीफाई करना चाहिए। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिस पूरा एक एनवलप टाइप पूरा जो है हमारी अर्थ जिससे ढकी हुई है। इन आवर इन ऑर्डर टू स्टडी द एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 लेयर। अब इसको मतलब ठीक से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको 5 लेयर्स में बांट दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, आप देखेंगे यहाँ 5 लेयर्स दिख रही हैं, ये यहाँ तक। तो अर्थ के ऊपर से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स हो गई। ये आपको नाम याद होना चाहिए, है ना। सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी हो जाएगी? ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट लेयर। यह सबसे पहली लेयर होती है। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली जो लेयर है जस्ट अबाउट टू द ग्राउंड, जो हमारी धरती के ठीक ऊपर है। ट्रोपोस्फेयर इज वेयर वी लिव एंड वेयर मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई। अब ये वहाँ पे है जहाँ पे हम रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर वो हो जाएगा। द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर, और यहीं पे मौसम चेंज होते हैं, और यहाँ पे जो एरोप्लेन्स, मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन यहाँ पे उड़ते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। आपको हिंदी में मालूम होना चाहिए, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। किसको बोलते हैं? ट्रोपो स्फेयर को, है ना। देन उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर दिस इज द सेकंड लेयर। अभी ये कौन सी लेयर हो गई? सेकंड लेयर। और द ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। यहीं पे जो होते हैं ओजोन लेयर इसका पार्ट होता है ना। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। जो ओजोन लेयर होती है वह हार्मफुल रेडिएशन जो होती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है, उनको
धरती की सतह पर आने नहीं देती। जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं। मेसोस्फेयर इज द third one is mesosphere. This is the third layer of the atmosphere from the earth surface. तो ये अर्थ के सरफेस से थर्ड नंबर पे है। एंड दिस इज द कोल्डेस्ट, ये सबसे ज़्यादा ठंडी होती है सब इन लेयर्स में। मिटियोर्स यानी जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का जो पत्थर उड़ के आते हैं, है ना, आउटसाइड स्पेस से धरती की तरफ, तो बर्न अप इन दिस लेयर वाइल इंटरिंग द अर्थ सरफेस, तो इस लेयर में आके वो जलने लग जाते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखेगा एक चित्र, ये मेसोस्फेयर में आप देखो उल्का पिंड कोई पत्थर जैसे, तो यहाँ ऐसे बर्न जलने लग जाता है, तो वो जलते हुए हमें दिखाई देते हैं। फ्रॉम द अर्थ वी से देम ए शूटिंग स्टार, उनको हम शूटिंग स्टार की तरह देखते हैं या उन्हें शूटिंग स्टार हम कहते हैं। तो मेसोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल, है ना, ठीक। उसके बाद है थर्मोस्फेयर में ये देखिए आप, ये जो दिख रहे हैं ना, ये इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर, है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्पेस शटल फ्लाई इन दिस लेयर। स्पेस शटल यानी जो स्पेस शिप होती हैं, ये यहाँ पे उड़ती हैं, ठीक है। एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को बोलते हैं बाह्य मंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। एक्सोस्फेयर में देखिए इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं बाह्य मंडल, है ना। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर है, देयर इज नो एयर, इसके ऊपर कोई एयर नहीं है। द एटमॉस्फेयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमको कई तरह से यूजफुल है, क्योंकि हम पे हम रह रहे हैं। तो इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीजन है, जो कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए ज़रूरी है। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। और इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। और इससे क्या होता है कि एक राइट जो टेम्परेचर होना चाहिए, सही तापमान, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है, वो है। इट हैज़ द ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर है जो कि हमारे तक हार्मफुल जो रेज है सन की, उनको आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट पेज इज, यहाँ पे आप देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन यानी उसकी रचना कैसे हो रही है, एयर में क्या क्या है, ठीक। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा में सब तरह की गैसेस मिली होती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है ना, एंड अदर कंपोनेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस 1% है, ठीक है। एयर ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, इसमें कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, धूल कण होते हैं, धुआं भी होता है ना। ये यहाँ पे आप इसमें चित्र में इसमें देखें, ये सर्कल बना हुआ है, तो जो ब्राउन पार्ट है ये, तो ये जो है, ठीक है, ग्रे पार्ट, तो ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और जो ग्रीन पार्ट छोटा सा दिख रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अदर गैसेस, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन क्या होता है। व्हाट इज नाइट्रोजन? इट इज़ द मोस्ट एबिडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा जो है हमारे वातावरण में यही गैस है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लिविंग थिंग्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, परंतु ये डायरेक्टली इसको एयर से नहीं ले पाते हैं। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, तो जो प्लांट है वह नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है,
वो भी किसकी मदद से? बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं ना, उसकी मदद से। दिस बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू डिफरेंट फॉर्म दैट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। तो इसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में वो कर देते हैं जिससे कि प्लांट द्वारा ली जा सके। एंड नाइट्रोजन इज आल्सो एडेड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजन मिट्टी में भी मिलाई जाती है फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ जो मानव जो है वो नाइट्रोजन कैसे ले रहा है? प्लांट से या फिर एनिमल सोर्सेज जो कि मांसाहार के द्वारा भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। आपको मालूम है कि सारी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने की वासड़ा। Oxygen is also needed for burning. Green plants give out oxygen during the process of photosynthesis. ऑक्सीजन कुछ जलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड ग्रीन प्लांट जो होते हैं पौधे या फिर पेड़, वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो बहुत कम क्वांटिटी में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? ब्रीदिंग के समय, जब हम सांस लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और बर्निंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अदर गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ओजोन आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इसके अलावा जो दूसरी गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ओजोन, ये सारी हैं प्रेजेंट। वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। वाटर वेपर मतलब जो पानी भी कुछ होता है, डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है एयर में, है ना। एयर आल्सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर टू इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीज, ओशंस, लेक्स etc। तो एयर में बहुत कम मात्रा में वाटर भी होता है, डस्ट होता है, धूल कण होते हैं और धुआं। हीट फ्रॉम द सन कॉजेस वाटर, जो सन की जो ताप होता है, जो गर्मी होती है सूर्य की, तो वाटर उससे पानी से भाप बन जाती है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीज, समुद्र के तलों पे और झीलों में, नदियों में। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको नमी कहा जाता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द डेली वेदर। इससे जो है हमारा जो डेली का वेदर है उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, डेली चेंज होता है। एम टू शो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, देन हियर इट इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है किसी चीज़ के जलने के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड, 2 कैंडल्स एंड ए ग्लास जार। 2 कैंडल चाहिए और एक ग्लास का जार। प्रोसीड्योर में क्या करना है? 1 प्लेस द कैंडल्स ऑन ए टेबल एंड लाइट देम। एक टेबल पे दोनों कैंडल्स रखना है और उनको जलाना है। आफ्टर ए वाइल इन्वर्ट द ग्लास जार ओवर वन ऑफ द कैंडल। अभी उसके बाद आप एक कैंडल के ऊपर ग्लास जार रख देंगे और एक कैंडल को ऐसे ही जलने देंगे सेम, है ना। ऑब्जर्व क्या करना है इसको आप, इसमें द कैंडल दैट इज एक्सपोज टू एयर कंटिन्यूज टू बर्न। अब जो कैंडल जिस पे कोई ग्लास नहीं रखा है, जो हवा में ऐसे ही खुली रखी हुई है, तो वह जल रही है। वेयर एज द कैंडल कवर्ड बाय द जार बर्न्स फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड देन स्टॉप बर्निंग। परंतु जिसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया था वह थोड़ी देर जलती है और फिर बुझ जाती है। रीज़न क्या है इसका?
द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द जार गोज ऑफ, वह बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि कवरिंग द कैंडल कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। अब उसके ऊपर हमने कवर कर दिया, उसको ग्लास रख दिया है, तो उससे जो है ऑक्सीजन सप्लाई उसकी रुक गई है। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, इसीलिए वो बुझ गया है। कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या निकलता है इसका? दिस शो दैट ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के जलने के लिए बहुत आवश्यक होती है। थैंक्स, एंड नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।